गोवा के की बात करते ही लोगों के ना सडनली चेहरे पे खुशी सी आ जाती है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी गोवा जा रहे हैं, क्या क्या उसको ध्यान रखना है जब वो गोवा में प्रॉपर्टी लेने जा रहा है और कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? देखिए 3 चीजें, डोंट गो बाय हियर एंड से। आप चाहिए भेड़ चाल में मत जाओ, प्रॉपर्टी देखिए, मेरे हिसाब से तो एक्सेल शीट पे मत करिए। बाय समथिंग विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी और नियर रेडी फ्रॉम अ रिलायबल बिल्डर। जो ये सुपर लग्जरी वाले क्लाइंटेल होती है, डू दे बिलीव इन वास्तु? So Vastu now has become a marketing tool, but it is actually... हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक पायनियर हैं इन सुपर लग्जरी रियल एस्टेट एंड ही स्पेशलाइजेज इन साउथ दिल्ली एंड गोवा। उनका नाम है मिस्टर रोहित चोपड़ा। हाय रोहित जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मेरे को बहुत कुछ सीखना है आपसे एंड थैंक यू वेरी मच कि आप स्पेशली आए हमारे पास गुड़गांव में। इट्स एन ऑनर फॉर मी सर। It's an opportunity. I'm thankful. I always look forward to meet people and I always meet people. नहीं सर, यू आर वेरी हम्बल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सो मेरे को सबसे पहले आपसे ये समझना है कि आपका जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है जो सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में, हाई एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ऑडियंस जो है ना वो ये जानना चाहती है कि हाउ डज समवन स्टार्ट इन रियल एस्टेट एंड उसकी क्या पोटेंशियल है और क्या लिमिट्स हैं। आपकी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। खैर अभी 30 नहीं हुए, अभी आई थिंक 27 हुए। ओके। एंड ये सुपर लग्जरी आज हम अच्छा लगता है कह के, आज हम 100 करोड़ का एक घर बेच रहे हैं, कोई 50 का बेच रहे हैं, बट द जर्नी स्टार्टेड विद ऑन अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। just so happened that a friend of mine wanted to look for a property in where I stay in GK, and I told one of my uncles कि ये मेरा friend है, इसको चाहिए। And then he came, he saw and he took. अच्छा। And फिर जब वो डील हो गई तो मुझे अंकल ने आई थिंक 1500 या 2000 को दे दी। And I said this is good, and that's how the journey started. And then 1 से 2 डील हुई, 2 से 3 डील हुई, and very early I think that was divine intervention. I realized कि the only thing that you have to do is delight people. Very true. Be honest, be humble, and be the most hardworking person. Business will come. And there is no rocket science. Simple business है, लोग उसको खोसला का घोसला बना देते हैं जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सिंपल है, अगर आप सीधी बात और सच्ची बात बोलेंगे बिजनेस आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। कस्टमर अगर खुश है वो आपको बिजनेस देगा। एग्री। और रियल एस्टेट में तो मेरे को लगता है कि जो रेफरल का क्लाइंट होता है वो सबसे अच्छी लीड होती है। अदरवाइज आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च के भी वो लीड जनरेट नहीं कर सकते। सो इसके पीछे कोई प्लान नहीं था, कोई प्रायर हिस्ट्री नहीं थी। रियल एस्टेट जब शुरू हुआ, मेरे को किसी ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट पीपल स्टार्ट बाय चांस बट देन दे फॉल इन लव एंड देन दे कंटिन्यू। आपकी भी जर्नी फिर ऐसी ही थी? वो चांस पे डांस है, अभी तक कर रहे हैं डांस। एग्री। सो आपने जैसे बोला आप सुपर लग्जरी में डील करते हो। आजकल लग्जरी एक ऐसा वर्ड हो गया है जो हर कोई यूज कर रहा है। इवन 2 करोड़ के फ्लैट को भी लग्जरी बोला जा रहा है गुड़गांव में। आपके लिए सुपर लग्जरी की डेफिनेशन क्या है और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? देखिए, सुपर लग्जरी मेरे हिसाब से इज व्हेन योर लॉट ऑफ मनी कैन बाय यू वेरी लिटिल। So today a apartment in Jorbag, a 2000 square feet, hardly 3 bedroom, is for 25 crores. Oh wow. While yes, Camellias is there, Magnolias is there, but people who want to have a South Delhi asset, who want to buy a trophy, जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, when you start earning, आपकी पहली जर्नी में जब आप पैसे कमाते हैं, पहली सैलरी तो आप अपनी माँ को देते हैं, उसके बाद जब आप सेव करते हैं, होपफुली आप कुछ इन्वेस्ट भी करते हो,
बट आप ना पहले एक घड़ी लेते हैं, फिर एक आप कार लेते हैं, Yeah. फिर एक बड़ी गाड़ी लेते हैं, फिर आप पहला घर लेते हैं विच इज़ अ नीड बेस्ड हाउस, Yeah. फिर आप दूसरा घर लेते हैं क्योंकि आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, बड़ा घर. फिर आप थोड़ा बड़ा घर लेते हैं, उसके बाद जो आप तीसरा या चौथा घर लेते हैं वो आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो मैस्लो की जो थ्योरी Hierarchy. है हायरार्की की, उसमें जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि ये मैंने अपने लिए करना है, ये Very मैंने अपने घर वालों के लिए करना है, ये मैंने अपनी सोसाइटी के लिए करना है, उसके लिए आप वो तीसरा या चौथा घर लेते हैं. Very nice. When you buy that home, that is not for your need, that is to feel happy. So our client who buys from us, he's buying for his happiness quotient. Is it like a show off? जैसे आपने बोला trophy, is it more to show off and tell people that I have arrived? या क्या मकसद होता है उसके देखिए, show off, tell people is a Punjabi culture. But because we do Goa also, it's not just about show off. It's once you have earned money, you have to do something about it. You can what? You buy a 1 crore, 2 crore car, but what next? You want to buy a better home. You want to buy a smarter home. You want to buy in a better locality. You want to be associated. आज Camellias क्यों बिक रहा है? Because they have created a community of ultra rich people. Yeah. The property is incidental to it. You are buying that lifestyle. And that's what you aspire for to earn money. So आपके हिसाब से super luxury is when you buy an experience and when you buy a part of a community या exclusivity. आजकल जैसे बोला जा रहा है कि लग्जरी का मतलब है एक्सक्लूसिविटी. लग्जरी के बहुत सारी मीनिंग है. किसी के लिए एक्सक्लूसिविटी है, किसी के लिए, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ. क्लाइंट है, वो मैग्नोलियाज में रह रहे थे. उनका फ़ोन आया कि एंड इज़ अबाउट 60 कि यार रोहित, अब कीमत डबल हो गई है, मैंने 15 का लिया था, 35 का हो गया, इनफैक्ट मोर देन डबल. आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम सोम विहार विच इज़ नियर आरकेपुरम. अच्छा. When I was a child, I used to study in DPS. मैं शांति निकेतन जाता था and I used to aspire to buy a property there. कितने की मिलेगी शांति निकेतन में एक फ्लैट? हमने उनको एक 600 गज का फ्लैट दिलाया शांति निकेतन में, 20 करोड़ उस टाइम. अभी. अच्छा. तो उन्होंने मैग्नोलियाज बेचा और वापस दिल्ली आए. ओह, अच्छा. Stay in his to fulfill his childhood dream. अपनी रूट्स पे वापस जाना चाह रहे थे. Similarly, और भी clients हैं who say, now I've earned money, I've reached where I wanted to. But what was my aspiration as a child, or what was my aspiration when I was growing up? That you need a lot of money to do it. But if you have earned money, you want to do that for yourself. So, अगर हम आज साउथ दिल्ली की बात करें, आपका फोकस हमेशा साउथ दिल्ली रहता है, तो किस तरह की क्लाइंटेल है साउथ दिल्ली में, किस तरह का ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं, आर दे यंग पीपल बाइंग, आर दे मोर ओल्ड पीपल बाइंग? सो थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में बताओ, रियल एस्टेट में क्या चल रहा है अभी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो you see, साउथ दिल्ली को वी हैव डिवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट. देयर इज अ नो योर कॉलोनी पेज, KYC. We have divided South Delhi into 40 colonies. With those 40 colonies have been divided into 9 zones. Oh, very nice. Each zone has its own demographic and pricing pattern. आज जोरबाग, मालचामान, Golf Links are at the top end in terms of super luxury South Delhi prime assets. Okay. उनका प्राइस ट्रेंड सिमिलर है, उनके प्लॉट साइजेस सिमिलर है, और उनके बायर्स भी सिमिलर है. अच्छा. तो दैट इज वन जोन. सिमिलरली GK1, GK2, चिराग एनक्लेव, पामपोश, GK एनक्लेव 1, 2, ये सब अगेन दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर. उनके प्राइसिंग सिमिलर है, उनके डेमोग्राफिक्स ऑफ पीपल हु कम आल्सो सिमिलर है. वो सेकंड फेज में आता है. तो इस तरह के 9 जोन्स हैं, एंड पीपल ट्रैवल इंटरेस्टिंगली इन दीज जोन्स. अच्छा. तो जो कस्टमर सफदरजंग, ग्रीन पार्क, SDA, हॉस्कास में लेगा, वो GK1, GK2, पंचन एनक्लेव में नहीं जाएगा. So it is very clear, these are like 9 little islands where people buy, and we can proudly say we have understood the demographics. And you have built these 9 zones, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपने बिल्ड किया. ये हमारे हिसाब से है,
और एंड दैट हेल्प्स अस टू टेक सेलर्स मैंडेट. सेलर हमें मैंडेट देते हैं बिकॉज हमें मालूम है कि उसका पोटेंशियल बायर कहाँ बैठा है. ओके. पंचशील पार्क में अभी एन ब्लॉक है, छोटी सी है, करीब 153 या 154 154 हाउसेज हैं. उसमें हमारे पास 2 मैंडेट्स हैं. उसमें दोनों पंचशील पार्क एस ब्लॉक के लोगों ने घर लिए. अच्छा, वेरी सो नाइस. GK2 जैसे है, GK2 के लोग GK2 ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं. So we have understood these patterns based on our experience, and now we monetize those patterns and help our sellers and buyers to buy. एंड दे आर ऑल ओल्डर पीपल. और मैंने अब देखा है गुड़गांव में तो ना बहुत यंगर जनरेशन भी अब घर खरीद रही है. इवन फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो हैं वो गुड़गांव की तरफ आते हैं, तो साउथ दिल्ली की तरफ नहीं जाते. नहीं, साउथ दिल्ली की तरफ वही जाता है तो साउथ दिल्ली में ही रहना चाहता है. ओके. जो 5 से 10 करोड़ के लोग खरीदते हैं वो यूजली फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, या वो उनके लेगेसी एसेट्स हैं. उनकी पुरानी एक प्रॉपर्टी है जो आज 50 करोड़ की है, उसमें 3 भाई हैं, तो वो अपने अपने 17 करोड़ रुपए लेके 10 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लेते हैं. अच्छा. उसका रहेंगे वो पेरेंट्स के साथ, बट उस डील के इन्फ्लुएंसर बच्चे ही होते. ओके. So that way, although the money is coming from their fathers or their inheritance, the deal influencer or the deal decider is the children. Okay. Children in such cases are in the age of 30 to 35. Self-funded people who start their first property as a luxury property are in their early 40s. Late 50s वाले clients हैं जिनकी legacy assets हैं, या इस तरह के जैसे मैंने क्लाइंट बताया जो रिवर्स माइग्रेशन हुई उनकी मग्नोलिया से टू शांति निकेतन, those are in the age about 60. So all price bracket people buy or are the main influencers to the deal. तो अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स भी साउथ दिल्ली में पैसा लगाते हैं, और किस तरह की ROI वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ एंड यूजर्स और होम बायर्स ही वहां पर हैं? ठीक है, साउथ दिल्ली इज लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट. अच्छा. इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्टेबल मार्केट. ओके. सारा एक साथ बढ़ता है, सारा एक साथ अगर नीचे आना होता है नीचे आता है, बट ज्यादा नीचे नहीं आता क्योंकि इन्वेस्टर ड्रिवन नहीं है. पंटर्स नहीं आते वहां पे. बिल्कुल पंटर. सिर्फ जो इन्वेस्टर है, जो इंटरम इन्वेस्टर है, जो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो डेवलपर. ओके. वो प्लॉट खरीदता है या कोलैबोरेशन करता है, उसमें वो 4 फ्लोर बनाता है, उनमें से 1, 2 या 4 फ्लोर वो बेचता है, डिपेंडिंग ऑन विच कैपेसिटी इज कमिंग फ्रॉम. उसके अलावा इन्वेस्टर्स नहीं है मार्केट. ओके. कंप्लीटली एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है. इन्वेस्टर्स जो हैं वो लोग, हम उनको गोवा लें. वी स्टार्टेड गोवा इन 2012-13. तो इन्वेस्टर्स जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो कि चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वी फील from a ROI perspective, Goa is much better than any part of our country. So you've touched upon Goa and you started long back. तब तो शायद गोवा का इतना ट्रेंड भी नहीं था, बट अब वेरी रिसेंटली लास्ट 3-4 ईयर से, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड और आफ्टर कोविड, गोवा का बहुत नाम आ रहा है. तो गोवा में व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन, या गोवा में ऐसा क्या हो रहा है कि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट गोवा नाउ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन. देखिए, गोवा जो है वो इज द करंटली द हॉलिडे कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. अच्छा. द कनेक्टिविटी टू गोवा, इफ यू वांट टू गोवा आज शाम को आपके पास 3 फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी टू गो टू गोवा. एग्री. टेल मी एनी हॉलिडे डेस्टिनेशन इन आवर कंट्री व्हिच हैज दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी. कोई भी नहीं. सो दिस कनेक्टिविटी एंड द वाइब ऑफ गोवा, while in Delhi people buy for having champagne and wine their homes, they buy Goa to sit in their chappals and in their bermudas and relax in Goa. And just relax. So जो connectivity और vibe है गोवा की, that was complemented unfortunately because COVID में everybody had their personal losses, but that made people realize that we have one life, let's enjoy it. Okay. And Goa immediately connected with all people, and most important, like चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें, यहाँ प्राइस बैरियर है. Okay. आज आपको गुड़गांव में भी 5 करोड़ में कुछ अच्छी चीज नहीं मिलती है. गोवा में इट हैज गॉट प्रॉपर्टीज फॉर एवरीबडी. अच्छा. चाहे आप 50 लाख हो,
चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे अच्छा 15 हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो। अब डीएलएफ ने लॉन्च किए ही है ना या 50 से 70 करोड़ रुपए के विला। सुपर लग्जरी विलास। पीपल आर थिंकिंग नहीं बिकेंगे, मैं हाँ बता रहा हूँ ऑलरेडी बिक चुके इन माय ओ व्यू। अच्छा, इतनी सो डिमांड है गोवा में इस टाइम। everybody in their own capacity हम्म can buy Goa, a piece of Goa, as per their बजट budget or as how much they want to invest. वेरी That नाइस। is the beauty of Goa. ओके, तो गोवा में मैंने जो सुना है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई हाँ एम जी। रॉन्ग, मैंने सुना है 3 तरह के लोग गोवा जा रहे हैं। एक तो जैसे आपने बोला पार्टी कैपिटल वाले, गोवा हैज़ बिकम लाइक अ लास वेगस ऑफ इंडिया, तो जिनको पार्टी है वो वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, जो थक गए हैं, जैसे आपने बोला कोविड के बाद लॉसेस हुए या उनको थक गए हैं, दे वांट टू जस्ट चिल एंड रिलैक्स, Correct. they are moving to Goa. Third is the super ultra luxury people who are also going to Goa, like प्रियंका चोपड़ा ने घर खरीदा, अक्षय कुमार ने वहाँ घर खरीदा, सबको पता है, बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज। तो मैंने सुना है 3 तरह के लोग वहाँ पे जा रहे हैं। Actually 3 नहीं है, 4 हैं। ओके And Goa has been divided. If you अगर आप गोवा का मैप निकालें तो NH66 है जो मेन हाईवे है, वो जो अब सुपर हाईवे बन जाए, बिकॉज दैट इज गेटिंग कनेक्टेड टू बॉम्बे। ओके And I think the Goa, thanks to Mr. Gadkari, they are spending about 30,000 crores on infrastructure of Oh. Goa. So the NH66 is the dividing line. NH66 के लेफ्ट पे बीच, ओके उसके एक पार्ट में मोपा है एयरपोर्ट, नीचे थोड़ा डैबुलिम एयरपोर्ट है। मोपा नया वाला जो नया, भी, हाँ, मोपा नया, और डैबुलिम ओल्ड वाला जो Old नेवी वाला। का। और इसमें नॉर्थ और साउथ, क्योंकि हमें तो 2 ही पता है, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा। तो NH66 के लेफ्ट पे ये जो यू कैन से द हॉलिडे मार्केट है, ओके ये आसा गांव, सियोलिम, कैंदोलिम, कैलंगूट, ओके वहां पे जिनको छोटी प्रॉपर्टी चाहिए, अगर अपार्टमेंट चाहिए तो 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के अपार्टमेंट हैं। विला चाहिए तो 5 से 10 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट यहाँ मिलते हैं, और उनको आरओआई मिलता है Yeah. क्योंकि वो डेली रेंटल्स पे चढ़ते हैं। या So that is for people who want to go there to enjoy in those limited 15, 20, 30, 40 days of the year. Rest of the days, that property is earning them money. ओके That addresses that need of first time small buyer 50 लाख करोड़ रुपए, second buyer इसका 5 से 10 करोड़ रुपए है, विला ले रहा है और आरओआई ले रहा है, और जब भी वो जाता है he enjoys that luxury. ओके So NH66 के लेफ्ट के बारे में हमने बात कर ली, जहाँ 50 लाख से 2 करोड़ के सर्विस अपार्टमेंट्स हो गए एंड 5 करोड़ से 10 करोड़ के विलास हो गए। NH66 के राइट पे वो कैटेगरी ऑफ, थर्ड कैटेगरी ऑफ कस्टमर आते हैं जो कि रहना चाहते हैं इन गोवा, दे वांट टू सेटल इन, और दे वांट टू, लाइक अभी ये पोल्यूशन के दिन आ रहे हैं, बहुत हमारे क्लाइंट्स हैं जो अभी दिवाली के बाद ही फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में दे विल फ्लाई टू गोवा, will come back by Holi in ओह March. वाओ, 4-5 months के लिए। And that is the best time in Goa. या So NH66 के राइट पे ये 4 जगह हैं, पुरवुरिम which is like Connaught Place, and ये 3 जगह हैं like Golfling, जोरबाग, मालचामार, which are सुकूर, साल्वाडोर एंड पेनादी, फ्रांस। तो जिसको सेटल करना है वो वहां जाता है, अच्छा बट he still wants to be near to the holiday Crowd. market, इसलिए वो 20-25 मिनट में आसा गांव पहुंच जाता है। ओके That is third category. Fourth category है who want to retire in Goa, who want to stay away from this hustle bustle. जैसे पहले लोग शिमला चले जाते थे कि जी मैं शिमला ही रहता हूँ, या मसूरी कसौली चले रहता हूँ, जाते मसूरी थे, रहता हूँ, चंडीगढ़ चले जाते चंडीगढ़। थे। वो लोग जाते हैं साउथ को। ओके That is the fourth category. ओके Who have retired in Goa, who don't, जिनका किसी से दुनिया से मतलब ही नहीं, ओके वो बिल्कुल शांत है, वहाँ आपको सिवाय शांति के कुछ और नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स हैं 1-2 जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स नहीं आते, ओके और टूरिस्ट भी वही आते हैं जो 5 स्टार होटल्स रहते हैं, क्योंकि सारे 5 स्टार वही हैं, और वहाँ के बीचेस भी ज़्यादा बेटर हैं, क्लीन है। क्योंकि डेंसिटी नहीं है। और एनआरआई मार्केट का ट्रेंड कैसे है अभी गोवा की तरफ? क्या एनआरआईज भी पैसा लगा रहे हैं? देखिए एनआरआई का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है।
एनआरआई जो, क्योंकि हमें तो साउथ दिल्ली का ही ज़्यादा एक्सपोजर है, सो एनआरआई साउथ दिल्ली की अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। ओके, क्यों बेच रहा है? वो लेगेसी एसेट है। ओके, तो ये साउथ दिल्ली दो वेज में डिवाइडेड है। एक पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली है जो 1965 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, दूसरा पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली है ये साउथ टेक्स, वसंत हम्म, विहार, GK2, GK1, साकेत, ये सब 1970s में इस्टेब्लिश बाद हुए में थे। बने, तो वो फोर्थ जनरेशन है ओके, जो ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिया, ग्रैंडफादर ने एंजॉय किया, फादर ने एंजॉय किया। आज आप एनआरआई हैं या आप दो ब्रदर्स हैं, एक उस प्रॉपर्टी में रहता है और एक एनआरआई है, इस वजह से वो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। ओके, और जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं वो दिल्ली में नहीं लेना चाहते, वो लोग गोवा लेते हैं, अच्छा, बिकॉज उनका कैपिटल गेन है, हम्म, they want to reinvest the capital gain, हम्म, and also because they have nothing to do with Delhi anymore, but they still want to be connected to the Janambhoomi, to India, so they rather buy in Goa because they feel better and the ROI is better. ओके, In Goa the ROI and rentals can be anywhere from 6 to 11%. तो गोवा के अंदर अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक्सेल बना के लाते हैं हाँ जी, कि आप जी ये प्लॉट खरीदो हाँ इतने जी, करोड़ का, हाँ इसके जी, ऊपर आप 2 विला बनाओगे, कंस्ट्रक्शन पे इतने करोड़ लगेंगे, हाँ जी, एंड फॉर एग्जांपल अगर दे तो 5 करोड़ का आप गोवा में प्लॉट खरीदो, हाँ जी, आप 2 से 3 करोड़ ऊपर लगाओ, 8 करोड़ में आपके 2 विलास बन जाएंगे। हम्म, देन दे टेल मी इन एन एक्सेल के देखो आप इसको ना एयरबीएनबी पे चढ़ाओ एंड पर डे आपको जो है अराउंड 30 to 40,000 पर विला आएगा, हाँ जी, एंड आपके जो विलाज हैं पूरा प्रोजेक्ट जो है 2 साल में एकदम फ्री हो जाएंगे आपके लिए, और उसके बाद एवरी ईयर जस्ट कीप ऑन अर्निंग। तो इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। है जी, बिल्कुल टू गुड टू बी ट्रू है। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, बिकॉज जब हम एक्सेल देखते हैं क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं है तो हमें लगता है यार हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब एयरबीएनबी अच्छा है बट एयरबीएनबी पे कितनी प्रॉपर्टीज चढ़ जाएंगी और कितने लोग आके उसको लेंगे, और पूरा साल वो दिखाते हैं कि अगर साल में 60% भी ऑक्यूपेंसी है तो भी आपके पैसे निकल जाएंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। देखिए, फर्स्टली तो ये जो एक्सेल्स हैं सिर्फ बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं होता है इनमें। वी डोंट इन्वेस्ट और वी डोंट मेक पीपल इन्वेस्ट इनटू एक्सेल्स। वी आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, वी सेल रियल एसेट्स। ओके, You have to be very careful in any part of the country, but definitely in Goa, because गोवा में अभी पोस्ट कोविड बहुत नए बिल्डर्स आए हैं। हाँ बिल्कुल, We are completely wary of them. Okay. We don't work with them. We Okay. only work with old timers, Hmm. either from Goa or who are in Delhi, Hmm. from Delhi, who have now based in Goa, who are completely established in Goa. जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, Brand बना लिया, and they have already delivered many projects. ग्रेट प्रोजेक्ट्स, Many delivered, because the way I'm looking at Goa is, the way in 2008 2009 इंदिरापुरम, ग्रेटर अच्छा। नोएडा में सिर्फ वो प्री बुकिंग में वो पर्चियां बिकी थी। बिल्कुल तो ये जो बिल्कुल, पर्ची सेल है वो अब गोवा में हो रही है, अच्छा, और वी वुड एडवाइज एवरीबडी टू स्टे अवे। हम्म, आप चाहे 50 लाख रुपए महंगा ले लो, बट वो लो जो या तो दिख रहा है ऑलमोस्ट बन गया है या बन चुका है। एस्टैब्लिश बिल्डर हो, उसकी रेप्यूटेशन हो अच्छा। और प्रोडक्ट आंखों के सामने रेडी हो, बिल्कुल। तभी लेना चाहिए। सेकेंड पार्ट जो एयरबीएनबी वाली स्टोरी है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, ओके, बट यू हैव टू बी एक्सीलेंट इन कस्टमर सर्विस। When it should be like actually a bed of roses for the customer, अच्छा, because competition बढ़ रहा है, so you have to provide them excellent service for them to come back to you. या, Airbnb से वो एक बार तो आ जाएगा, बट अगर Airbnb में आपकी प्रॉपर्टी की रेटिंग अच्छी नहीं दी उसने, या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो वो तो आएगा नहीं और शायद और लोग भी आएंगे। So you have to be very good, you have to keep very good agencies or very good employees, and if you can crack that code of delighting people, then I'm telling you, not 60%, but out of 365 days, 300 days a year आपका जो विला है या आपका जो सर्विस अपार्टमेंट है वो रेंट पे जाएगा। वेरी नाइस। सो इट इज अगेन हॉस्पिटैलिटी, जैसे आपने बोला लोग वहाँ पे रिलैक्स करने जाते हैं। हाँ जी, सो अगर आपका एयरबीएनबी है तो आपका कंपटीशन फिर एक 4 स्टार 5 स्टार होटल के साथ है, तो आपको वो हॉस्पिटैलिटी भी तो डिलीवर करनी पड़ेगी। इफ समबडी इज पेइंग मनी एंड ही इज जस्ट बुकिंग ऑन एयरबीएनबी,
तो आपको उसको अगर अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वो किसी और को रिकमेंड भी नहीं करेगा। एब्सोल्युटली। एंड देन इट इज नॉट अ पैसिव इनकम। फिर तो वो एक्सेल पे जो समझाते हैं कि ये पैसिव इनकम है, दिस इज नॉट पैसिव इनकम, देन इट इज योर एक्टिव इनकम। या तो आप अपने एम्प्लॉयज हायर करोगे या फिर आप किसी को आउटसोर्स करोगे ये सब। आउटसोर्स एजेंसीज हैं, अच्छी अच्छा। एजेंसीज हैं ओके जिनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग है। ओके कई एजेंसीज 85% ओनर को देती हैं, कुछ 15 रखती हैं, कोई 70% ओनर को देती हैं, कुछ 30% रखती हैं। वो अच्छी एजेंसीज हैं अच्छी वहाँ पे। एजेंसीज हैं। ओके यू नो, आप 4-5 स्टार्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ ऐसे एयरबीएनबी हैं विच प्रोवाइड 7 स्टार ओ सर्विस। वाओ, आपने बुक किया, आपने 15 अगस्त के लिए बुक किया है, आपको 14 अगस्त को फोन आएगा फ्रॉम देयर कॉन्सियर्ज वेरी नाइस। कि कपूर साहब मुझे आप ये बताइए कि मैं आपके लिए व्हाट शुड आई पुट इन द फ्रिज, ओ वेरी व्हाट गुड। शुड आई पुट इन द वाइन चिलर, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेड विल यू हैव, किस वेरी तरह नाइस के आप ब्राउन एग्स खाएंगे, वाइट एग्स खाएंगे। वेरी नाइस। जब आप पहुंचेंगे दे विल बी असाइनिंग यू अ कुक कि जी ये कुक है आपका, ये आपका हेल्पर है, ये आपका क्लीनर है। तो आपको कस्टमाइज और पर्सनलाइज सर्विस मिलेगी। कंप्लीटली। आपने बिरयानी खानी है, आपने फिश करी खानी है, आपने अगले दिन उबले हुए अंडे खाने हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन योर विला। वेरी नाइस। इट इज एक्चुअली 7 स्टार सर्विस। ओके एंड वंस यू एक्सपीरियंस दैट यू विल अगेन कम बैक। ठीक है। इसका टेंटेटिव प्राइस क्या होता है पर नाइट? देखिए, टेंटेटिव प्राइस तो इट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 20,000 a night for a 3-bedroom villa, which is not expensive. You are 2-3 families going, can go up to 2 lakh rupees 2 lakh rupees per villa. per villa, which is a 4-bedroom, 5-bedroom, which is hired by, let's say, a family of 10, 12, 15 people, and they enjoy those 3-4 days, make memories and come back. वेरी नाइस वेरी नाइस। अब थोड़ा सा मेरे को आप अभी जैसे पहले बता रहे थे कि वहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत हैं गोवा के अंदर। हाँ जी। तो ये रोजी पिक्चर तो हो गई, बट चैलेंजेस क्या हैं वहाँ पे, जो अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर जा रहा है या इवन कोई बिल्डर भी जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पे लीगल काफ़ी चैलेंजेस हैं, और क्या क्या चैलेंजेस ये हैं? चैलेंज ये है कि वो पोर्चुगीज लॉ है, ओके और पोर्चुगीज में ही इनिशियल सारी जो उनकी टाइटल डीड्स हैं वो पोर्चुगीज में है। ओके So we are actually in a very easy market. It's like I call Delhi or Gurgaon like, मतलब Gurgaon more like, you are in a pre-nursery school. अच्छा क्योंकि DLF से allotment है या अंसल से allotment है, और उसके आगे की चेन आपको पता होनी चाहिए। या Because of Portuguese law, you have to go about 100 years back. ओह And most of their titles are in Portuguese. तो उनका फिर आपको you have to get them obviously interpret in English or in Hindi. Then उनकी family structure different है. तो वो सब कौन करता है फिर गोवा के अंदर? They are lawyers. ओके You have to hire at least 2 lawyers. One is a market deed writer or lawyer, market lawyer, and one is an external lawyer. ओह So that you can get views of at least 2 people before you buy anything. ओके बिकॉज वहाँ पे पंचायत है, अगर आपने कोई गलत चीज ले ली अगले दिन पंचायत जो है वो तो खड़ी है ऑलरेडी, आपको पोजेशन नहीं मिलेगा। ओके तो अब आपने 2 लॉयर हायर करे, आपने प्लॉट खरीद लिया, हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद द जर्नी टू गेट द म्यूटेशन डन, द जर्नी टू गेट सैंक्शंस डन इज अनदर 6 to 9 months. इट इज नॉट ऑटोमेटिक लाइक इन दिल्ली और इन गुड़गांव कि आपके सब रूल्स सेट है, आपकी लियाज़ों फी सेट है एंड वर्क है। वहाँ every day is a new day. You have to discover, you have to be very patient. 6 to 9 months is a journey after buying the plot. प्लॉट खरीदने में भी 6-8 महीने लगे हैं, क्योंकि उनके टाइटल आएगा, वो फर्नांडिस और मेनेजेस और सारे वो लोग आएंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री होगी, और फिर वो लोग टाइटल डीड बनेगी। उसके बाद 6 to 9 months will be needed to get the mutation सनद डन एंड देन सैंक्शन डन। ओके उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द रेन 3-4 months तो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाती, बिकॉज इट रेन सो मच। ओके एंड द वे द लेबर देयर इज, दे हैव उनको अपना सिएस्ता टाइम भी चाहिए, और द वे दे वर्क, प्रोडक्टिविटी, इफ आई लुक एट दिल्ली और गुड़गांव,
productivity of labor is about 6 to 7 months. Hmm. 4-5 months, including rain, and because of the way they approach their daily life or their daily work is slow. आपकी प्रोडक्टिविटी 6-7 महीने की if you compare it to Delhi. मतलब वहाँ पे लेबर भी एकदम रिलैक्स्ड है, वो अपनी मर्जी से ही काम करेंगे। हाँ जी। ओके। तो आपका प्रोजेक्ट होते होते 3-3.5 साल चल लग जाते हैं फॉर यू टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट। और वही प्रोजेक्ट अगर कोई बिल्डर है वो गुड़गांव में शायद 1 से 1.25 साल 1.5 साल में खड़ा कर देगा। हाँ, तो हालांकि प्रोजेक्ट पे आपको अच्छा प्रॉफिट दिखता है, हाँ। बट साउथ दिल्ली और गुड़गांव में आपका वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बेटर इज इन माय व्यू। आप रोटेट ज्यादा कर Rotate. पाते हो उसको। जब तक आप ब्रांड नहीं बनता, आपका जब एक बार ब्रांड बन जाता है गोवा में, तो आपके ऑब्वियसली फ्लोर प्री सेल में आपके विला, अब जैसे स्प्रावा है, वायनार है, वीरा डेवलपर्स हैं, सब इंफ्रा हैं, जो वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, वो उनका प्रोडक्ट जल्दी बिक जाता है, बट अल्टीमेटली डिलीवरी जो है वो 3-3.5 साल में होती सब। ओके। अभी जैसे आपने बताया कि चैलेंजेस हैं और फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी गोवा जा रहे हैं, आपने थोड़ा सा उस पर ब्रश अप किया, बट अगर आपको एक फर्स्ट टाइम होम बायर को वार्न करना हो या उसको टिप्स देनी हो तो आप क्या टिप्स दोगे? क्या क्या उसको ध्यान रखना है जब वो गोवा में प्रॉपर्टी लेने जा रहा है और कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए? देखिए 3 चीजें, डोंट गो बाय हियर एंड से, हाँ, आप चाहिए भेड़ चाल में मत जाओ। प्रॉपर्टी देखिए, मेरे हिसाब से तो एक्सेल शीट पे मत करिए। बाय समथिंग विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी और नियर रेडी from a reliable builder. If you go on to our website, there's a selection matrix which is true for any part of our country. Very nice. कि how do you go about selecting a builder? Select the builder as per the selection matrix. You will not go wrong. Okay. Meet the builder. Meet the people behind it. Then buy. Don't be in a hurry कि आपके दोस्त ने खरीद लिया है तो आपको भी जल्दी खरीदना है। हाँ, और ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा अपना रिसर्च करो, थोड़ा सा अपना टाइम लगाओ, तभी किसी पे जाओ, अदरवाइज सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। देखिए प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो आपके पैसे म्यूचुअल फंड में भी बढ़ रहे हैं। सो इट इज नॉट कि रियल एस्टेट आपका 25% बढ़ गया और म्यूचुअल फंड आपका 10% बढ़ा है। नहीं, ठीक है, कई बार उसमें कोई 5-7% का आर्बिट्राज हो सकता है, बट डोंट बी इन अ हरी। ओके। एंड सेकेंडली बाय विद पीपल बाय विद होम लोन। आप होम लोन लीजिए, बट होम लोन उतना ही लीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है टू पे। आपके पास अगर आप 2 करोड़ की चीज ले रहे हैं, आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हो, दैट्स माय थिंकिंग, बट आप 1.5 करोड़ पे लगाओ मत। लेट द बैंक पे फॉर यू। लेट योर 1.5 करोड़ अर्न यू मनी इन म्यूचुअल फंड्स while you pay very less as home loan of 8-9%. ये तो बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है, बट वहाँ पे बैंक लोन इजीली मिल जाते हैं। जैसे आपने बोला लीगल चैलेंजेस हैं, बैंक्स लोन दे देते हैं। लीजिए जो HDFC या ICICI या SBI एक्सिस ने अप्रूव किया, उनके अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अगर आप लेते हो तो आपको कोई चैलेंज नहीं होगा। ओके। तो अगर कोई आप हमारे साथ स्टोरी शेयर करना चाहें, कोई फर्स्ट टाइम होम बायर जिसको आपने हेल्प करी, उसको क्या फायदा मिला, मे बी अ गुड स्टोरी, मे बी अ बैड स्टोरी, कोई आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें हमारे साथ? एक हमारे क्लाइंट हैं साउथ इंडियन, यू नो आई थिंक मैं अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ। उनको हमने एक फ्लैट दिलाया, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, पार्क फेसिंग था, GK2 में। उन्हें लिया, आई थिंक 65 lakhs का था, मुझे जहाँ तक याद है, 300 yards का। उन्हें लिया एंड बहुत खुश थे। थोड़े साल बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि यार रोहित गड़बड़ हो। अच्छा। हाँ जी, क्या हो गया सर? मुझे लगा पता नहीं कोई टाइटल में इशू आ गया, क्या हो गया। दे गॉट अ नोटिस कि सामने वाला जो पार्क है वो एक्चुअली स्कूल बनेगा। ओके। और वो एक्चुअली वहाँ पे KR मंगलम स्कूल बन गया। ओके, वो पहले प्लान में नहीं था? प्लान में नहीं, हमें तो पार्क ही था। एक्चुअली DLF ने अगर अलॉट किया हुआ है, नोबडी न्यू अबाउट इट, तो वहाँ पे एक्चुअली फुल फ्लेजेड स्कूल बन गया। ओह, ओके। एंड वो इतना नाइट मैरिश हो गया फॉर देम टू लिव दैट फाइनली उन्होंने कहा यार इसको बेचते हैं। और दूसरा क्या है, उनका ऑफिस पहले उस टाइम पे वो आई थिंक ENY में काम करते, पहले कनॉट प्लेस में होता था, और वो गुड़गांव हो गया। ओके। सो ही वांटेड कि यार अब मैं शिफ्ट करता हूँ। तो देन वी शिफ्टेड देम टू पश्चिमी मार्ग वसंत विहार। ओके। एंड देन सोल्ड दैट फ्लैट। ओके। सो वो बड़ा, मतलब ये तो हमें अगर मालूम होता कि स्कूल आ रहा है तो हम पहले ही बता देते कि यहाँ स्कूल आ सकता है। बट किसी को नहीं मालूम था। बहुत फाइट करा GK2 की RWA में कि वहाँ स्कूल नहीं आए,
बट क्योंकि वो अलॉटेड था वो आया। ओके तो ओके इस तरह की एक इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और देखिए कई बार गलतियां भी होती हैं तो आदमी गलतियों से सीखता है, बट आइडिया इज टू एक्सेप्ट देम या अगर गलती की है और आगे बढ़े। मैंने इसीलिए कहा ना आप बहुत हम्बल हो और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, इसीलिए शायद आज आप सक्सेसफुल भी हो। एंड गोवा में कोई स्टोरी किसी ने इन्वेस्ट किया, कैसा रहा? कोई अच्छी स्टोरी गोवा की? गोवा की स्टोरी सभी के लिए अच्छी है। गोवा के की बात करते ही लोगों के ना सडनली चेहरे पे खुशी सी आ जाती है। दो चीज़ें मेरे दिमाग में, दो चीज़ें आती हैं, हाँ एक जी, बियर हाँ जी। और एक डेल्टिन कैसीनो। खैर मेरे लिए तो दोनों ही नहीं आती, ना मैं बियर पीता हूँ ना मैं कैसीनो जाता हूँ। बट हैविंग सेड दैट, जब 2012 13 14 15 में जिन्होंने हमने हाँ, विला दिलाए 2.5 करोड़ वो तो रुपए आज के लोगों बहुत को, खुश होंगे। उनके 25-25 करोड़ रुपए के विलास ओह! बिके हैं। सो दैट इज अ इंटरेस्टिंग बाय लक। उन्हें लिया अपने लिए क्योंकि उनको रहना था, हुँ, और बहुत अच्छी जगह थी, और अब उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि उनको बेच के फिर हमने छोटा विला लिया। ओके। सिमिलरली एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने नेहरू में लिया था। ही वाज सीईओ ऑफ वेरी लार्ज कॉस्मेटिक फर्म। उन्होंने आई थिंक 1 या 1.5 करोड़ रुपए का 1500 मीटर का ओह! प्लॉट लिया था। उस पर उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा विला बनाया, वेरी और अभी नाइस। थोड़े दिन पहले हमने वो 14 करोड़ समथिंग का बेचा है। इतने साल उन्होंने उसको एन्जॉय भी किया, रहे भी, 2011 में लिया था, रेंट पे 12 में। रेंट पे भी चढ़ाया और पैसे भी इतने ग्रो वो करे। एयरबीएनबी में था। उसके बाद वेरी उन्होंने नाइस। अब बेच के, बिकॉज हुँ, उनकी एज भी हो गई है, या उनको बेच के अब उनको एक सी फेसिंग अपार्टमेंट दिला रहे। वेरी नाइस, वेरी सो नाइस। हमारे लिए जो सेटिस्फैक्शन ये है कि नाउ वी आर सर्विंग सेकंड और द थर्ड जनरेशन ऑफ फैमिलीज। जिन लोगों को आपने विलाज इस तरह दिलाए, वो तो फिर हमेशा आपके साथ ही जुड़े रहेंगे, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहेंगे। सिर्फ वो नहीं, जितने उनके फोन बुक में उनके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे साथ ही चलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आप ये बताओ, जैसे जब आप इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हो, आई एम श्योर जो इतनी सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं वो मतलब सुपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? उनके साथ डील करना आसान है, मुश्किल है? क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या दे कम विद अ ईगो? डू दे कम विद हम्बल बिगिनिंग्स? मतलब वो थोड़ा-सा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो। देखिए ये सुपर अल्ट्रा एचएनआई जो कस्टमर है, वो सुपर इजी क्लाइंट। अच्छा, कोई इफ यू आर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, which I believe we are, uh, they love you अच्छा। and they are willing to take the extra step for you. हुँ, Now, how we cracked this is, and I'm happy to share because I feel by sharing, if it can help people, I'll be the happiest. हुँ, We created something called a prime time. ओके, We understood ये जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं इनके पास सबसे ज़्यादा कमी किसकी है? टाइम की। टाइम नहीं है। जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी शायद नहीं ले पाते या ओके। देख नहीं पाते या अपॉइंटमेंट्स होती नहीं जा पाते। हुँ, तो वी सेड वी आई एम अर्ली राइजर लाइक यू, आई गेट अप एट 5 एंड सो वी सेड ऑलराइट लेट्स आस्क देम कि सर आप मॉर्निंग वॉक कितने बजे जाते हो या जिम ओके। कितने बजे करते हो? कि जी मैं 6 बजे करता हूँ, 6:30 बजे। ठीक है जी, हाँ आपको सुबह 6:30 बजे पिक कर रहे हैं and we'll go and show you houses. ओह! Whether it is Goa, अच्छा, whether it is South Delhi, we have picked most of our clients at 6:30 or 7 o'clock in the morning. Showed them everything what they wanted to see, maybe in 1 week, in 2 hours. हुँ, What complemented this activity was obviously we outbeat competition. वाओ! आई एग्री। Secondly, these people are able to see the maximum density of that area. हुँ, आज अगर हम आज व्यापार केंद्र के आगे जो ये आपकी सुशांत लोक। सुशांत लोक में जगह है, मैं अगर सुबह आऊँ तो मैक्सिमम कार सारी खड़ी हुई मुझे मिलेंगी। सड़कें अगर खाली कोई स्कूल मिलेंगी। है उसका भी न्यूसेंस मुझे आज पता पड़ जाएगा। या So that actually we have created that word that the team has formed is prime time. 6:30 to 8:30 in the morning is the best time to show him, and also that gives him the comfort that these people are different. या These people are supremely hardworking. या ये तो हमारे वो आफ्टर 8 PM वाले जो काम होते हैं
वो लोग तो उठ ही नहीं सकते. Yeah. So they really, and फिर उनके साथ आप उनके घर जाते हो, maybe you have breakfast with them, Yeah. and we have closed so many deals in this prime time. ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है लाइफ में एंड आई बिलीव दिस इज अमेजिंग कॉज आप ही की तरह वो लोग भी हमेशा अर्ली राइजर ही मिलेंगे. जितने सक्सेसफुल लोग मिलेंगे अर्ली राइजर मिलेंगे. एंड सुबह जैसे आपने बोला सड़कें भी खाली होंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन उनको दिखा पाओगे. एंड दे ऑल्सो फील कि यार उनका ऑफिस का टाइम वेस्ट नहीं हुआ और वो अपने टाइम से ऑफिस भी पहुंच गए. एंड जो उन्होंने देखना था वो दिखा भी दिया. जैसे आपने बोला बाकी सब रियल एस्टेट एजेंट उस समय सो रहे होते हैं. So this is very unique and I believe this is extra helpful for them also. And so आप ये कह रहे हो कि उनसे डील करना बल्कि आसान होता है. Money has no value. अच्छा. वो एक एक दिन में they can up their budget if they like a thing for 5 crores and it has अच्छा. actually happened. हम लेने गए हैं X floor, लेके आए हैं Y floor, क्योंकि वाइफ को लगा नहीं मैं उस Y floor में Yeah. I'll feel better, Okay. and they have increased their budget by 4-5 crores. एक दिन के एक अंदर दिन ही. में. Because after a certain budget, I think the threshold is about 15 crores. Okay. Money it's just a number, it's just a decimal. You have to make them experience luxury, make them feel comfortable. Yeah. It's like, when you call an American Express customer service person, Yeah. it is delightful. And Yeah. we try to replicate that, and we'll take your help with technology to become better. नहीं सर, बहुत बहुत सीखने को मिल रहा है मुझे आपसे और बहुत मज़ा आ रहा है. आप मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, जो ये सुपर लग्जरी वाले क्लाइंटेल होती है, डू दे बिलीव इन वास्तु? डू यू बिलीव इन वास्तु? एंड वास्तु कितना बड़ा प्ले करता है रोल इन देयर डिसीजन मेकिंग? देखिए, वास्तु अगर आप इंग्लिश में उल्टा लिखेंगे ना तो है उत्सव. ओह अच्छा. एक्चुअली अगर आप लिखो I didn't know that. Yeah. UTSAV, Yeah. वास्तु is VATSU. So vastu is energy. Okay. So vastu actually is something that you have to imbibe. अच्छा. Very interesting. So utsav is celebration. Okay. So vastu is energies. No property is bad. Okay. The energies have to correlate. Okay. There's a science. तो जब मेरी दादी जी ने हमारा घर जो हमने लिया जीके में 1979 में जब उन्होंने बनाया था, वो उन्होंने आज जब मैं देखता हूँ वास्तु के हिसाब से बना. At that time. So vastu now has become a marketing tool, but it is actually science. It is energy. कि नॉर्थ ईस्ट ओपन क्यों होना चाहिए, साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम क्यों होना चाहिए, Yeah. नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में आपका किचन क्यों होना चाहिए, आपके बाथरूम्स कहाँ होने चाहिए. इट्स अ साइंस. Okay. And you understand, you have done all this वास्तु also. वास्तु के भी एक्सपर्ट हो गए अब ऐसे लग रहा है मुझे. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, क्योंकि हम क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं, समझते हैं. वी हैव ऑन आवर पैनल 2 वास्तु एक्सपर्ट्स. Okay. In fact, we are trying to set up a firm, Prime Vastu Consultants, where we'll have honest Vastu people. वो आज कोई आ जाता है कंपस लेके कि जी ये साउथ फेसिंग है मत लीजिए. Yeah. That is not right. That is half knowledge. That not half knowledge, it's dangerous knowledge. मतलब उसका ये मतलब है आपका कोलेस्ट्रॉल 230 का है तो आपको हार्ट अटैक होगा, नहीं होगा. तो वास्तु कंसल्टेंट इज लाइक अ डॉक्टर. ही विल गिव यू मेडिसिन्स कि जी आपके क्या उपयोग हैं. द एनर्जी हैज टू ट्रैवल. Okay. कई घर आप जब जाते हो आपको जाके ना अच्छा लगता है. जैसे हम यहाँ आए हैं, द कलर्स आर वाइब्रेंट. Yeah. अच्छा लग रहा है बैठ के बात करने में. कई जगह जाते हो दे आर डिंजी. Yeah. आपको नहीं अच्छा लगता. वो क्योंकि उनकी वास्तु ठीक नहीं है. Okay. क्यों? क्योंकि एनर्जीज एक्सचेंज नहीं हो रही. Okay. सो वास्तु इज अ साइंस ऑफ एनर्जीज. इफ द एनर्जी इज करेक्ट, वास्तु इज करेक्ट. So किसी भी प्रॉपर्टी का वास्तु ठीक किया जा सकता है? देखिए, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट आई फर्मली बिलीव इफ यू हैव द राइट वास्तु कंसल्टेंट, ही कैन मेक सर्टन चेंजेस और डू सम उपयोग टू कि वो अगर आप जाएं कहीं ना बाथरूम्स में वो सेलो टेप सी लगी होती है कुछ कलर्स की, कुछ भगवान की मूर्तियां होती हैं, कुछ मिरर्स होते हैं, आपको मिरर्स होते हैं, कहीं आप हनुमान जी की लगाते हैं. तो वो उपयोग होते हैं, कई चीज़ों के होते हैं, कई चीज़ों के शायद नहीं होते होंगे, बट हाँ, मोस्ट थिंग्स कैन बी क्यूर्ड.
50-60% आप अपना वास्तु ठीक कर सकते हो। लाइक आपको ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कई लोग 20 साल भी जी जाते हैं हाँ, अच्छी दवाई खाने से। अगर आपको अच्छा वास्तु वाला होगा तो आपको डेफिनेटली विल बी एबल टू गिव यू सॉल्यूशंस व्हिच विल हेल्प यू इन योर बिजनेस एंड टू फील हैप्पी। ओके। एंड ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कितना बिलीव करते हैं और कितने ये स्ट्रिंजेंट होते हैं वास्तु को लेके? देखिए आज की डेट में आई वुड से an agent will become really better if he imbibes Vastu. Vastu Okay. has to be your friend. ओके। You have to understand Vastu. In fact, हमने props बनाए हुए हैं कि what is basic Vastu. कई लोग वास्तु में बिलीव करते हैं, कई लोग वास्तु में बिलीव करना चाहते हैं। So if the right suggestions are given, कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं कि ये इन्वेंट्री है, हमारे हिसाब से ये वास्तु वाला अच्छा है। ओके। आप उस वास्तु वाले को, अगर आपने पहले इन्वेंट्री उसको दिखानी है उसको दिखा लो, फिर हमसे आप नेगोशिएशन के लिए बात कर लेना। पहले अपनी तसल्ली कर लो। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए चाहे अल्ट्रा HNI हो जिसको 50 करोड़ खर्चने हैं, या कोई जो नया आदमी हो जिसको 5 करोड़ खर्चने हैं, अगर वो वास्तु में बिलीव करता है तो वो करता है, और उसके लिए 5 करोड़ वाले के लिए भी उतनी वैल्यू पैसे की जितनी 50 करोड़। एग्री। तो बट ये थोड़ा सा ना आजकल डर का धंधा बना हुआ है। हाँ जी, लोग डराते हैं और उनको पता है कि जब डराएंगे तभी पैसे मिलेंगे। तो आई थॉट कि शायद जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं वो शायद इतना वास्तु में बिलीव नहीं करते होंगे। करते हैं। देखिए वो तो अब अगर आप हकीम के पास जाओगे तो फिर वो आपको सोल्यूशन ही देंगे। इसके भी क्वालिफाइड लोग हैं, इसके भी लोग नॉन कमर्शियल लोग हैं। ओके। आपको उनके पास जाना चाहिए जिनके लिए पैशन है, जो ऑनेस्ट एडवाइस देंगे। ऑनेस्ट एडवाइस देंगे। यू हैव टू चूज अगेन द राइट वास्तु पीपल। ओके। अब मैं जो कुछ टाइम से ट्रेंड देख रहा हूँ, NRIs जो हैं वो इंडिया के अंदर, आई एम श्योर आई हैव सीन गुड़गांव के अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। US के अंदर काफ़ी अभी रिसेशन की बातें चल रही हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। तो आई हैव सीन पीपल इन्वेस्टिंग इन गुड़गांव मार्केट वेरी हेविली फ्रॉम दुबई, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बहुत पैसा आ रहा है इस टाइम, सिंगापुर। तो आपने भी ऐसा कोई ट्रेंड देखा है? एंड व्हाट हैव यू सीन इन द NRI मार्केट? वहाँ पे अभी क्या चल रहा है? देखिए काफ़ी NRI गोवा ले रहे हैं। ओके। और वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक दे वांट टू बी कनेक्टेड टू दिल्ली, सॉरी टू इंडिया, एंड इसलिए ले रहे हैं कि ROIs अच्छी है। जो वन ऑफ द बेस्ट हॉलिडे मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड इज हैम्पटन्स। Okay. Hamptons is near New York, again a beachside. That gives ROI of 8 to 11%. Okay. And if you have the right product from the right builder at the right place, you can also earn similar Okay. at much lesser cost in Goa. Okay. So NRIs who want to invest in India and who want that their capital appreciation and the rental return they get helps them to hedge the dollar appreciation or the rupee weakening, they invest in Goa with the one thing in mind कि अगर मैंने इंडिया शिफ्ट करा, जब भी मैं इंडिया आऊँगा मैं गोवा। ओके। तो वो बहुत अच्छा ट्रेंड है। वी हैव अ डेस्क टू टेक केयर ऑफ द टैक्सेस। NRIs के टैक्सेस बेचने में और खरीदने में डिफरेंट है, और बहुत कुछ चेंज होता रहता है। सो वी हैव अ वेरी वेरी गुड टैक्स कंसल्टेंट ऑन आवर पैनल who takes care of, again, if he comes for us on a query to sell or buy, we say first you understand the taxes. Yeah, बहुत then important selling is much easier. Okay. And what are your views about गुड़गांव? गुड़गांव मार्केट को आप कैसे देखते हो? आपकी एक्सपर्टीज साउथ दिल्ली और गोवा है, बट गुड़गांव के लिए आपका क्या व्यू है, अनबायस्ड? कैसे आप गुड़गांव को कैसे देखते हो? Gurgaon I feel is a growth market. It has seen a lot of people now buying as a place to reside. Earlier Gurgaon was more of an investor driven market. Yeah. It is still investor driven, but now many users have come who want to stay there, mostly from East Delhi, West Delhi, who are not able to buy South Delhi, not because they can't afford it, but because the structuring of deals is very different in South Delhi, and the very fact that अगर आज आपको प्लॉट खरीदना है साउथ दिल्ली में तो हार्डली शायद 10 प्लॉट होंगे अगर आपका बजट 50 करोड़ भी है टू बाय। स्टिल यू वोंट फाइंड एनीथिंग। यू वोंट फाइंड। एटलीस्ट इस समय गुड़गांव में अवेलेबिलिटी तो है। Yeah.
साउथ दिल्ली से ज़्यादा। तो रियल यूजर्स आ रहे हैं खरीदने गुड़गांव। मग्नोलियाज, कैमिलियाज, अब नया भी जो डेमिलियाज आया है, तो वो लोग जो है वो दो लोग हैं, वो दैट इज फॉर द अल्ट्रा रिच, बट गुड़गांव इज नाउ बिकमिंग अ स्टेट इन इटसेल्फ। हाँ, पहले क्या हो रहा था, दिल्ली वाले सारे इन्वेस्ट कर रहे थे गुड़गांव में, एंड आप देखते थे अपार्टमेंट्स या प्लॉट्स खाली रहते थे। बट कोविड के बाद ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर जॉब, मे बी बिकॉज ऑफ देयर दे नीड अ बिगर हाउस। अगर आप दिल्ली में 3 बेडरूम में रह रहे हो तो आपको गुड़गांव में 4 बेडरूम 5 बेडरूम मिल जाता है उतने ही पैसे के अंदर। तो अभी बहुत सारी माइग्रेशन हुई है, एंड क्योंकि हमने सिर्फ गुड़गांव किया है तो हमें बड़ी लिमिटेड सी नॉलेज है। तो दिल्ली वाले, अभी साउथ दिल्ली वाले इन्वेस्ट नहीं करते गुड़गांव में? कर रहे हैं। अभी कर भी रहे हमारे एक क्लाइंट है, ही फील्स कि गुड़गांव में अभी 3.5-4 लाख रुपए जो रेट है वो स्टिल चीपर है देन बाइंग इन दिल्ली। दिल्ली में आज एवरेज, साउथ दिल्ली में एटलीस्ट एवरेज रेट 7 से 8 लाख रुपए है, गोइंग अप टू 15 lakhs। सो ही फील्स अगर मैं आज अच्छी लेन में जो भी थोड़ा कम नॉलेज है, अशोका क्रिसेंट या शतूत मार्ग में मुझे 3.5-4 लाख में भी अगर कुछ मिल जाता है, इट इज गुड इनफ फॉर इन्वेस्टमेंट। साउथ दिल्ली वालों को चीप लगता है। हम लोग जो गुड़गांव के हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्राइसेस भी गुड़गांव में हिट करेंगे। हमारे लिए तो जब गुड़गांव 1 लाख रुपए गज हुआ था तो हमें लगा था शायद हो गया, गुड़गांव का सीलिंग रीच हो गई है। बट जैसे जैसे दिल्ली से पैसा आता जा रहा है, प्राइसेस तो अभी कहीं भी नहीं रुक रहे। आई हैव ऑल्सो सीन, जैसे आपने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया, आई हैव सीन कि आप टेक में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हो, उसको समझते भी हो, नए नए टूल्स भी आप अपनी टीम के लिए डेवलप करते हो। तो आपको रियल एस्टेट में टेक का फ्यूचर कैसा लगता है नेक्स्ट 3 to 5 years में? डू यू थिंक कि रियल एस्टेट में भी कुछ टेक आएगा? डू यू फील कि रियल एस्टेट में टेक कुछ आके डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा, या रियल एस्टेट ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है? देखिए, जो रियल एस्टेट जो ऐसे ही चला रहे हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। ओके, टेक्नोलॉजी विल बी नीडेड, इज नीडेड। ओके, वी आर currently also struggling to create a technology which all of us can imbibe. प्रॉब्लम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो अपने घरों में या अपने ऑफिसेज में टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि ये चलेगी, बट जो अडॉप्शन रेट है, द वे रियल एस्टेट के लोग का एक बिजी डे रहता है, for them to adopt that technology by itself needs technology. It's a challenge. It's a big challenge. So the I feel जैसे आप लोग you have cracked कि आप लोग you have a base of 5,000-6,000 agents who are with you. Now once you understand the life of those agents, the challenges they go through, you will be, and I'm sure with the large team that you have, and thanks for showing me your whole office, you are already creating something which will make their life better. Your name is so nice. Thank you. Thank you. Realty making really better is what the way I feel. Because daily life में आज अगर आप Microsoft है या आज Apple है, similarly एक technology हो which can be adopted. Adoption is an issue. Buying is not an issue. So मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या देखा, जो टेक्नोलॉजी समझते हैं वो रियल एस्टेट नहीं समझते, जो रियल एस्टेट समझते हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं समझते। मैं भी रियल एस्टेट बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं भी टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमने कोई इंजीनियरिंग या कोई कोडिंग नहीं सीखी थी। बट जो टेक कंपनीज प्रोडक्ट बना रही हैं फॉर रियल एस्टेट, वो रियल एस्टेट समझती नहीं है, तो वो अपने ही हिसाब से प्रोडक्ट बना रही हैं, इसीलिए वो अडॉप्ट नहीं होता। अगर कोई रियल एस्टेट को समझ के और टेक्नोलॉजी को समझ के प्रोडक्ट बनाए तो आई थिंक रियल एस्टेट वाले इसको अडॉप्ट करेंगे। बट आई स्टिल बिलीव हमारे नॉर्थ में स्पेशली जो बड़े बड़े डेवलपर्स भी हैं ना, वो भी अभी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो भी अभी धंधे में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, डे टू डे चैलेंजेस में ही रहते हैं। इवन द बिग लिस्टेड डेवलपर्स, आज उनके पास कोई अभी CTO नहीं है, उन्होंने टेक टीम के बारे में सोचना भी नहीं शुरू किया। यही अगर आप बैंगलोर जाते हो तो वहाँ पे दे आर वे अहेड, दे आर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स, दे आर बिल्डिंग देयर ओन एप्स। बैंगलोर के डेवलपर तो अब रीट और फ्रैक्शनल ओनरशिप उन सबको अडॉप्ट कर रहे हैं, इवन क्रिप्टो करेंसी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। बट हमारे नॉर्थ में आई फील कि अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आई फील जो आपने जर्नी स्टार्ट की है ऑफ फर्स्ट हेल्पिंग द एजेंट्स,
agents will become, because agents are ultimately marketing associates of these builders only. Top. Once you are able to help their increase their productivity in their daily life, they automatically will help the builder to transition. हाँ. वो अल्टीमेटली वो तो बिल्डर के पास रोज जा रहे हैं ऑफिस में, उनको जब वो समझाएंगे कि जी देखो जी, ये कपूर साहब ने हमें, रियल बेटर ने हमें ये प्रोडक्ट दिया है विच हैज मेड मी मोर एफिशिएंट, हैज हेल्प माय प्रोडक्टिविटी, या जो मेरा आपका प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने लिस्टिंग डाली और 2 जेन्युइन एजेंट्स आए विद जेन्युइन क्लाइंट्स और उनसे मैंने डील क्लोज कर ली. बिल्कुल. क्योंकि आज कोई मीडियम्स नहीं है ज़्यादा, तो उस से जो डेवलपर को कॉन्फिडेंस आएगा, आई फील उस वजह से डेवलपर्स विल आल्सो बी एबल टू अडॉप्ट इट, बिकॉज व्हेन देयर मार्केटिंग एसोसिएट्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड इट. एंड जो गुड़गांव में मैं ट्रेंड देख रहा हूँ सेम दिल्ली में है कि अब सेकंड जनरेशन ऑफ डेवलपर्स आ गई है. अब जिन्होंने स्टार्ट किया था, जैसे यहाँ मैं जैन साहब को जानता हूँ, या रवि जी हैं दीप पाल वाले, उनके अब बच्चे ज्वाइन कर गए हैं. तो बच्चे उस लाला वे में काम नहीं करना चाहते. दे वांट टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, बट दे आल्सो आर वेरी, आई वुड से, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दे वांट टू कीप सिंपल टू यूज. रियल एस्टेट में वही टेक्नोलॉजी चल सकती है जो सिंपल हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप. हाँ जी. क्योंकि हर किसी के लिए एडॉप्शन ईजी होना चाहिए. बिल्कुल. अगर प्लेटफॉर्म को यूज़ करना मुश्किल है या अडॉप्ट करने के लिए आपको पूरी टेक्नोलॉजी टीम बिठानी पड़ेगी, फिर वो एडॉप्शन कभी भी नहीं हो सकता. आई एग्री विद यू सर. तो अभी जैसे हमारे रियल एस्टेट में ना डेटा की बहुत कमी रहती है हमेशा. हमें जब हम दुबई में जाते हैं या सिंगापुर हांगकांग में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाता है कि क्या लास्ट ट्रांजैक्शंस हुई थी, किस प्राइस पे हुई थी और करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं. वो डेटा इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है. डू यू थिंक कि ये कभी भी चेंज होगा, या रेरा आने के बाद भी ये चेंज नहीं हो रहा अभी? देखिए, somebody has to do it. You know, we have made efforts within our intranet, not for public, not in public domain. We have data for South Delhi for the 40 colonies we do since 2005. Very nice. जौन सी भी प्रॉपर्टी सेल पे आती है, जौन सी भी प्रॉपर्टी रेंट पे आती है, क्या कौन ओनर है, उसका क्या नंबर है, we have all the details. We use it for many, for our marketing initiative or for our research initiatives. We do that. We have the data. Maybe we'll have to sit with you to see how we can monetize that data. Yeah. उसमें price range डालना, we can put a range, because fortunately I've been in this for many years, so at least from 2005 onwards I can give you हर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या फ्लोर की क्या प्राइस थी और तो क्या ट्रेंड रहा है, वो we can give. So we'll have to co-create that with you. Excellent. थैंक यू रोहित जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ आज मुझे सीखने को मिला है आपसे. एंड हमें जल्दी दोबारा मिलना है और हमें आगे कुछ मैजिक क्रिएट करना है. ज़रूर. और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है. यू आर डेफिनेटली वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी बिजनेस इज लाइक अ टॉर्टॉइज. यू हैव टू गो स्लोली एंड स्टेडीली. बिल्कुल. कीप द पैशन ऑन, एंड वेरेवर यू फील आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप बताओ. I would want to conclude this by understanding what is your vision. हाँ जी. And how you want to make the real life of a real estate agent better. 100% sir. We will collaborate and we will create some magic. 100%. Definitely. Thank you Rohit ji. Thank you.